राम हरे कृष्ण 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 बोल भक्त वत्सल भगवान की। रजनी के शेषपति भवन में प्रवेश कियो। सुबह 3-4 बजे उठ के नहा धो के और अपने पतिदेव के भवन में प्रवेश किया। देखा ठाकुर जी की सेवा पूजा होती है, तो वहाँ बाहर की जो सेवा है, कंदमूल फल लाके इकट्ठे कर दिए, धो करके तैयार कर दिए, तुलसी रख दी, फूल रख दिए, बर्तन वगैरह सब बढ़िया मांज करके रख दिए, झाड़ू पोछा कर दिया। राजा अम्बरीश जो थे वो स्वयं अपने हाथ से मटका भर करके, घड़ा भर कर लाते, सरयू जी में स्नान करके वहां से घड़ा भर के लाते। अयोध्या के राजा थे, अपने हाथ से सब सेवा पूजा करते। वो जब आके देखते हैं कि इतनी सेवा, बाहरी सेवा सब किसने कर दी। बाहरी टहल पत्र चौका करी रीची रही, कही कौन जाए जामे हो तरह लखाइए। अब वो मान लो 4 बजे उठे, उठ करके गए, स्नान आदि किया, जल भर के लाए, तो 5 बजे तक समझो आए, तब तक तो बाहरी सब सेवा करके चली गई। आवत ही राजा देखी लगे न मैं से कहूं, कौन चोर आयो मेरी सेवा ले चुराई। ऐसा कौन चोर है जो मेरी सेवा की चोरी कर रहा है। समझ में आ रही आपको? लोग तो सोचे राह निकट है, कोई दूसरों कर ले बड़ी, आप आना नहीं कर लो। एक जगह हम गए बम्बई में, देखा बहुत बढ़िया ठाकुर जी का मंदिर, सेठ बड़ा पैसे वाला, तो देखा बड़े प्रेम से सेवा पूजा हो रही, और सेवा कौन कर रहे? 2 पुजारी रखी हुई। तो सरनानंद जी महाराज एक दिन ऐसी मजाक में किसी से बात कर रहे, बोले भाई सेवा पूजा कर रहे हो ठाकुर जी? बोले हाँ। बोले कि ठाकुर जी हैं घर में? बोले हाँ। कैसी सेवा होती है? बोले बहुत बढ़िया। सेवा कौन करता? बोले पुजारी 2 राखी उड़ा। तो सरनानंद जी बोले भाई रोटी खाने के लिए भी रख लिया कर, क्यों खड़ी करे थे? वो तो तुम बड़े शौक से, भोजन तो खुद शौक से करते हो, और बोले ठाकुर जी की सेवा पूजा के लिए 2, ऐसे तो 4, 5, 10 रख लो पुजारी। ठाकुर जी की सेवा जो स्वयं करता है तो उससे सात्विकता आती है, शांति मिलती है, आनंद आता है, भक्ति बढ़ती है। नवदा भक्ति है इसमें। जो भगवान की सेवा पूजा है, देखो इसको बीच में रखा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। देखो बीच में 4 इधर और 4 उधर, बीच में अर्चनम। पूजा जो है, अर्चा मानी पूजा, भगवान की जो पूजा है, इसमें भगवान का बिल्कुल सानिध्य रहता है, भगवान का स्मरण रहता है। और फिर शालिग्राम भगवान की सेवा जो है, शालिग्राम भगवान की सेवा, शंकर भगवान की सेवा, राम जी की सेवा, हनुमान जी की सेवा बड़े भाग्य से मिलती है। ऐसे सेवा करने वाले संत भी दुर्लभ हैं। ऐसे संतों के अपने को दर्शन हो रहे हैं, हम तो अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं। हम तो नहीं कर पाते हैं, तो महाराज जी के दर्शन करके ही हम आनंद ले लेते हैं, भाई महाराज जी बड़े प्रेम से दर्शन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। बोलो गिरधर गोपाल की। महंत जो है उसी को बनाया जाता तो विशेष सेवा करते। देखो कोठारी, भंडारी, पुजारी, संत, महंत, सेवक सब कुछ एक अकेले सब प्रेम से सेवा करते, रुचि से करते, चाव से, भाव से, और कथा भी कितने प्रेम से सुनाते हैं। ऐसे संतों के दर्शन हो रहे हैं। 3-3 महीने तक देखो सत्संग। हम तो ऐसे ही खाली थे, हमने सोचा महाराज जी के पास चलते, थोड़ा सा समय का सदुपयोग हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा है। ऐसी जगह भी दुर्लभ है। 3 महीने कहाँ अखंड कीर्तन होता बताओ? आप देख के घूम घूम के आ जाओ, कहाँ मिलता है आपको 3 महीने अखंड कीर्तन, और एकदम निष्काम। बहुत दुर्लभ है कि नहीं? ये संतों की कृपा है। तो यहाँ संतों ने भजन किया है, शालिग्राम भगवान की सेवा हो रही है, आप सब लोग आते हो, भजन कीर्तन सत्संग होता रहता है। भगवान का नाम स्मरण कीर्तन भजन सुनते सुनते आप लोगों का हृदय पवित्र हो गया। आपको कोई जोर पड़ रहा है क्या बताओ? कीर्तन में आनंद आ रहा है ना? देखो रात में मैं देख रहा 10 बज रहा, 10:30 बज रहा, अब सोच रहे थे आप लोग अब तो जाना पड़ेगा, क्या करें, रात ज्यादा हो गई, तो इतना आनंद आ रहा है।
भगवान के नाम में ही असली शांति है, असली आनंद है। महाराज जी कहते थे केवल कहने से नहीं पता लगता, नाम लेने से पता लगता। कीर्तन भजन सत्संग सेवा सुमिरन ये ऐसी चीज है कि करने से ही पता लगता है इसमें क्या रस है, क्या आनंद है। तो छोटी रानी जी जो थी उसकी रुचि थी सेवा पूजा में। अमरीश जी महाराज ने देखा कि कौन चोर आता है, मेरी सेवा को चुरा रहा है। 3 दिन तक पकड़ नहीं पाए। देखिए दिन 3 फिर चीनी के प्रवीण कही। फिर आज अमरीश जी ने क्या किया, तीसरे दिन और थोड़ा जल्दी उठ के फटाफट नहा धो करके और वो मटका पानी का भर के लाए। देखा ओहो ये सेवा करके जा रही छोटी रानी। बोले ऐसो मन जो पे प्रभु माथे पधराइए। अगर इतना प्रेम है ठाकुर जी की सेवा पूजा में, देखो मेरी सेवा मत चुराओ, मैं तो ठाकुर जी की सेवा कोई जीवन प्राण समझता हूँ, ऐसा मत करो। मेरी सेवा में चोरी मत करो, ये तो मेरे को करने दो, झाड़ू पोछा मैं खुद करता हूँ। देखो अमरीश जी महाराज के लिए राजेंद्र दास जी महाराज जब ये कथा सुनाते तो कहते थे, बोले अपने हाथ से आटा चक्की से आटा पीसते, समझ गए, अपने हाथ से। ऐसा नहीं कि रानी से पिसवा लिया, रानी सो थी फिर भी ठाकुर जी के भोग के लिए स्वयं चक्की पीसते, गेहूं पीसते, आटा तैयार करते। और कभी कभी ऐसी लीला होती, राजेंद्र दास जी महाराज सुनाते कथा, पता नहीं कहाँ किसी पुराण की है, और संतों को तो अनुभव होता है ना तरह तरह की लीलाओं का। एक दिन आटा तैयार कर रहे, गेहूं पीस रहे, तो उस समय क्या हुआ कि उनको गर्मी लगने लगी। चक्की चलाते तो पसीना आता, अब तो चक्की चलाता ही कौन, अब तो आटा पिसा पिसाया आ जाता। अब आजकल तो एक और सुविधा मैंने देखी, वो आटा चक्की वाला गाड़ी में ही रखता है चक्की, और वो मोहल्ले मोहल्ले में घरों में सामने जा करके पीस देता है। क्यों, अब तो कहीं ले जाना नहीं पड़ता, कैसी सुविधा होती जा रही कलयुग में। पहले मैंने देखा दूसरे गांव में ले जाते। हमारे गांव में जो है बिजली नहीं थी पहले, तो आटा पिसवाने के लिए दूसरा गांव 1-2 कोस वहां ले जाते, 4-5 लोग भर करके दूसरे गांव से पिसवा के लाते। 30-40 साल पहले ये दशा। अब देखो कितनी सुविधा हो गई, और जितनी ज्यादा सुविधा होती है उतने ज्यादा रोग बढ़े। पहले रोगी नहीं थे लोग इतने, गांव में कहाँ दवा खाना वगैरह थे, कुछ नहीं, और काम चलता था बढ़िया, छोटी मोटी दवाई हो गया बस। अब तो क्या है कि हजारों रुपया लगता है, फिर भी वो निरोगता हो, आनंद नहीं। क्यों रोगी क्यों बन रहे बताओ? खान पान के व्यतिक्रम से, दिनचर्या के बिगड़ने से। और खान पान शुद्ध नहीं रहा, बनाने का तरीका शुद्ध नहीं, खाने का तरीका शुद्ध नहीं। एक नंबर की बात तो यह है कि पहले शुद्ध कमाई हो, फिर शुद्धता से बनाया जाए, शुद्ध पात्रों में बनाया जाए। शुद्ध पात्र सबसे बढ़िया पवित्र पात्र है मिट्टी का, उसके बाद में पीतल का। पीतल के टोकरे वगैरह होते थे। मैंने देखा पंकज जी के गांव में, वहां पर भागवत की कथा हुई तो अंतिम दिन भंडारा हुआ पंकज जी के ननिहाल में, पहाड़ों में उनका गाँव। पंकज जी जानते हो ना, यहाँ लोग चौमासा करने आते हैं, इस बार सुजानगढ़ में कर रहे हैं चौमासा। तो उनके यहाँ पर कथा हुई, बहुत आनंद आया। तो स्वरूपदास जी भी थे मेरे साथ, अनंत दास जी थे। अंतिम दिन हमने देखा तो टोकने, पीतल के टोकने ऐसे खाई करके उसमें आग जला दी। एक साथ ही महाराज जी 5-7 टोकने उसमें रख दिए। दाल सब्जी चावल, 2 प्रकार की दाल, 2 सब्जी, 2 प्रकार के चावल, मीठे चावल और फीके चावल, सफेद चावल, और वो सब बना दिए। 6-7 टोकने रख दिए। और फिर वो जब तैयार हो गए तो दूसरे टोकने भरकर तैयार हो रख दिए। पूड़ी की फुलके की कोई बात ही नहीं, बस चावल दाल सब्जी, 2 प्रकार के चावल, 2 प्रकार की दाल, मिर्ची की और थोड़ी कम मिर्ची की। और फिर मैंने देखा जब भंडारा होने लगा तो थाली भरवा ले लोग, पूरी की पूरी थाली। मैं सोच रहा ये थाली पूरी भरवा ली, इस आदमी ने ये भरोसा करके ले जाएगा क्या 2 आदमियों का? फिर मैंने देखा देखते हैं तमाशा, वो पूरी थाली पूरी बड़े ओढ़ लिया होगा, इतना चावल। और वो चावल ही खाते हैं ना, रोटी तो खाते हैं, तो चावल खाओगे तो पहाड़ी आदमी वहाँ चावल ही होते हैं।
तो क्या है कि उनके बच जाता है। और वो बहुत बढ़िया भंडारा मैंने देखा। थोड़ी सी जगह में अपने तो बड़ी बड़ी भट्टी जलाते हैं और वो टोकरे तैयार रखे उन्होंने, 20 टोकरे, और उसमें टोकरे में और थोड़ी सी खाई सी कर दी, उसमें आग जला दी और वो तैयार होता जाए। सुबह से लगे उसमें, और देखो न ज़्यादा बर्तन मांजने पड़े न कोई कढ़ाई लानी पड़ी, कुछ नहीं, टोकरे ही टोकरे पीतल के, उसी में भंडारा हो गया थाली वगैरह में जिमा कर। बोल गिरधर गोपाल की। तो क्या है, एक नंबर का पात्र है मिट्टी। देखो जगन्नाथ भगवान के मिट्टी के पात्र में सब भोग लगता है, सब उसी में बनता है। कितना स्वादिष्ट, कितना वो पूरा पौष्टिक तत्व तो उसमें मिट्टी में रहते हैं। फिर पीतल, और उसके बाद में फिर ये स्टील वगैरह लोहा में बनाया जाए। उपकरण से तो पूरा बचो। एल्यूमिनियम के जो एल्यूमिनियम तो सिल्वर कहते हैं उसको, उससे सदा बचो। उसके पात्र में कुछ भी नहीं करना, उससे तो दूर ही रहो। तो क्या है, कढ़ाई जो है वो लोहे की ठीक है, पीतल के जो बर्तन वगैरह या लोहे के उसमें बना लो। मिट्टी का हो तो एक नंबर की बात है। दूध वगैरह तो मिट्टी में गर्म कर ही सकते हो, खिचड़ा तो मिट्टी में, खूब मिट्टी के पात्र में बनता ही है। 2-3 बार हम 2 बार लॉकडाउन में पप्पू जी के यहीं पे रहे थे हम, स्वामी की डाली में। वहाँ क्या 12 महीने खिचड़ा बनता है। कृष्णदास जी ना पप्पू जी अपने, तो स्वामियों की ढाणी में, तो वहाँ देखा हमने 12 महीने खिचड़ा, और दोनों टाइम राबड़ी और बाजरे की रोटी और दही छाछ राबड़ी खूब गाए उनके। लोगों ने कहा कि महाराज कोरोना में परेशान हो गए। हमने तो कहा कोरोना में मौज हो गई। 8-10 घंटे सत्संग होता था, दिन भर सत्संग होता रहता। कभी आप आए थे क्या? एक दो बार खूब सत्संग होता, खूब आनंद। गाड़ी में कौन आता? एक आध बार गाड़ी आई, बस पुलिस की चली गई। फिर हम आराम से वहाँ खुले रहे। कोरोना में बहुत जोर का रहा, सत्संग भजन कीर्तन दिन भर होता रहता, रात में भी होता। तो क्या है, भगवान की भक्ति सार है, लगने से पता लगता है। अब छोटी रानी को राजा ने कहा तुम्हारे लिए अलग से मंदिर की व्यवस्था कर देता हूँ। तो बड़े प्रेम से सेवा करने लगी, और सेवा करने में इतनी सावधान, और फिर खूब बढ़िया बढ़िया प्रसाद बांटती। सुबह सुबह गणेश दास जी महाराज कहते थे, राजेंद्र दास जी के गुरु जी, सुबह 5 मन पेड़े का भोग लगाते। कितने मन? 5 मन पेड़े, कभी 5 मन जलेबी, कभी 5 मन रसगुल्ला, कभी लाडू, और छोटा छोटा टाबर बाल। सुबह सुबह भूख लग गया, सुबह 6-7 बजे बाल भोग लगाती। टाबरा ने कह देती आ जाओ, जो नहा धो के आओ वो कीर्तन करो, उसको 2 लाडू ज्यादा मिलेंगे। अब टाबर टोली तो सैकड़ों हजारों आ जाते, और खूब मेला सा लग जाता। सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चों का सब नहा धो के आ जाते, और सबको भजन कीर्तन सिखाती, और सब लोग छोटे छोटे बच्चे कीर्तन करते। सबको लाडू, कभी पेड़ा, कभी जलेबी, कभी खीर, कभी हलवा, और बच्चों के तो मौज हो गई। और फिर 9:30-10 बजे जो श्रृंगार भोग होता, श्रृंगार आरती हो जाती, उस समय तो 20 मन बनाते, उसमें और भी लोग आ जाते, और फिर खूब प्रसाद। अब बड़े राजा थे अमरीश जी महाराज, एक छत्र सम्राट उस समय के। और फिर जब 12-1 बजे जब राज भोग लगता ठाकुर जी के, फिर तो कोई गिनती नहीं, 100 मन बनता, 200 मन, खूब बड़े 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 कढ़ाइयों में, और खूब लोग आ जाते, बनाने बजाने वाले, परोसने वाले सब राजा थे। राजा की रानी, ऐसा जोर का उत्सव, जैसे कहीं कोई बहुत विशेष भंडारा होता ना एक दिन का, वहाँ प्रतिदिन भंडारा, कीर्तन, भजन, कथा, सत्संग, खूब संत आने लगे, खूब भजन कीर्तन होता ही रहता। अब नारद जी महाराज पधारे। नारद जी आए, देखा कैसा आनंद उमड़ रहा है। अमरीश जी महाराज के पास गए और बोले छोटी रानी की भक्ति का क्या कहना, उनके ठाकुर जी के प्रसाद के स्वाद क्या क्या कहना, श्रृंगार का क्या कहना, एक बार जाके देखो तो सही। अमरीश जी महाराज जो कहीं किसी रानी के महल में नहीं जाते थे, वर्षों से अपनी मस्ती में भजन करते थे, अब उनको नारद जी महाराज जो है उनके लगन लगा गए। अमरीश जी महाराज ने निश्चय कर लिया कि आज शाम के समय एक साथ ही संध्या शयन आरती करके ठाकुर जी को सुला दूंगा और छोटी रानी की भक्ति देखने जाऊंगा। शाम को 7 बजे ही शयन आरती कर दी, संध्या आरती करके शयन आरती करके लाल जी थे, सो जाओ, विश्राम करो, आज
आपकी भक्ता के दर्शन करने जा रहा हूँ। और महाराज नई बात मानी मानो, मंत्र ले सुनायो कान हो, तही बिहान सेवानी की पदराई है। करती सिंगार पीर आपु ही निहारी रहे, लहे नहीं पार दृग झरी सी लगाई है। भई बड़वार राग भोग सु अपार भाव, भक्ति विस्तार रीति पुरी सब छाई है। अन्य बहु सुनत अब लागी चौक, देखी वेखी आए तत्काल मति अति कुलाई है। बड़े प्रेम में विभोर होकर ठाकुर जी की सेवा पूजा करती, सुंदर ठाकुर जी को सजाती, सजा के देखती रह जाती, सुंदर वीणा लेकर के गाती। अब राजा आए, देखा कि रानी के महल में सुंदर संकीर्तन हो रहा है वीणा की ध्वनि के साथ में, और वह गा रही है। तो राजा धीरे धीरे पांव धरते हुए आए कि उसको विक्षेप न हो जाए। हरे हरे पांव धरे। जैसे ही राजा को आया देखा तो जो सेवक थे छोटी रानी के, वहां बाहर जो महल के जो सेवक थे वो जय जयकार करना चाहते। राजा ने कहा नहीं, चुप रहो, शांत रहो, कोई कुछ बोलेगा नहीं। ओरियन मना करे, जो ओरियन जो पहरेदार थे उनको मना कर दिया। करे खरे अरबरे कब देखो भाग भरी को, गए चली मंदिर न सुंदरी न सुधी रंग, अंग रंग बीजी रही दृग लाए लाई रहे झरी को। धीरे 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 चलते दबे पांव राजा रानी का जहाँ ठाकुर जी का विशेष मंदिर था वहां चले गए। देखा उसको तो बाहर की सुधी नहीं है, वीणा लेकर के भाव विभोर होके गा रही है और ठाकुर जी के प्रेम में मगन है। आंखों में प्रेम के आंसू बह रहे हैं। कर क्या रही है? राजा अमरीश ने देखा, बीन ले बजावे गावे, लालन रिझावे त्यों त्यों, अति मन भावे कहे धन्य यह घड़ी को। बीन ले बजावे गावे, लालन रिझावे त्यों त्यों, अति मन भावे कहे धन्य यह घड़ी को। द्वार पे रहो न जाए, गए भींग ले जाए, वही उठी ठाटी देखी राजा गुरु हरि को। हरे राम 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 हरे